कुछ भी नहीं है, मंदिर क्या क्यों जाना है, ये क्यों करना है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को, अपनी यूथ को ये समझाएं कि जिस साइंस को हम लोग फॉलो करते हैं, तो सनातन धर्म उस साइंस की साइंस है। अगर आप मेरे साथ बैठे हैं, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मैं अपने सांसों के द्वारा भी जान सकती हूँ। हम उन जो तथ्य है, जो विज्ञान है, उनको अपने बच्चों को, अपनी यूथ को बचपन से ही हम बच्चों में ये अगर एक बीज बोना शुरू कर दें, तो हमारा भारत देश जो है वो आगे, बहुत आगे जा सकता है। एक्सीडेंट या हादसा होने वाला है तो उसको भी हम टाल सकते हैं। बिल्कुल टाल सकते हैं। जब भी हम घर से निकलते हैं, हम हमेशा अपनी नाड़ी चेक करके निकलना चाहिए। जब हमारी नाड़ी में, नाक में, दोनों नाक से सांस बाहर आ रहा है, वो टाइम हमारे लिए कोई भी इस भौतिक जगत का कार्य करने के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे सांसों में पिंगला नाड़ी शिव के स्वरूप में और चंद्र नाड़ी पार्वती माँ के स्वरूप में हमारे अंदर रहती है। मैं अमन झा और आज हमारे साथ है स्वामी अनंतागिरी माता, जो कि अपनी करोड़ों की संपत्ति ठुकराकर सन्यासी बन गई है। कुछ सालों से सन्यासी बनकर अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती है और ऐश्वर्य योग के बारे में लोगों को बताती है, वो क्या है, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आइए हम आज अनंतागिरी माता से जानते हैं कि क्यों वो सब कुछ त्याग करके ये सन्यासी बन बैठी है। माता जी, सबसे पहले तो आप बताइए हमें, जो आप कब से ये मतलब कहाँ, कैसे आप इस रास्ते में आए, कहाँ से इंस्पायर हुए? देखिए, इंस्पिरेशन तो बहुत लोगों से मिली है। सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मेरे गुरुजी से मिली है। और गुरुजी से जब मैं जुड़ी, वैसे तो मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रही थी 2012 से, बट जब मैं गुरुजी से मिली 2019 में, उसके बाद मुझे उनसे मिलने के बाद बहुत प्रेरणा मिली कि किस तरह से हमारे जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, जो भटक रहे हैं, उनको कैसे हम एक रास्ते पर ला सकते हैं। और सनातन धर्म जो हमारा है, जो इतना साइंटिफिक है, अगर हम उसको, बच्चे आजकल भटक गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि सनातन धर्म सब ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है, मंदिर क्या क्यों जाना है, ये क्यों करना है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को, अपनी यूथ को ये समझाएं कि जिस साइंस को हम लोग फॉलो करते हैं, तो सनातन धर्म उस साइंस की साइंस है। अच्छा, मतलब उस साइंस की साइंस है जी। और इतना इसमें गूढ़ विज्ञान छिपा है। अगर हम उन जो तथ्य है, जो विज्ञान है, उनको अपने बच्चों को, अपनी यूथ को बचपन से ही हम बच्चों में ये अगर एक बीज बोना शुरू कर दें, तो हमारा भारत देश जो है वो आगे, बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि यूथ के हाथों में तो सारा फ्यूचर रहता है। तो जब मैं गुरुजी से मिली, तो गुरुजी की प्रेरणा से ही हम लोगों ने इसका प्रचार शुरू किया है। स्वर साधना सिखाना शुरू किया मैंने 2022 से। स्वर साधना जो है वो उसमें हम लोग अपने सांसों के ऊपर मेडिटेट करके, सांसों को जान के, हम लोग अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। स्वर साधना के थ्रू अपने लाइफ के बारे में पूरी जान सकते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। जी जी, बिल्कुल जान सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ बैठे हैं, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मैं अपने सांसों के द्वारा भी जान सकती हूँ। अच्छा, मतलब सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो भी जान सकते हैं इस स्वर साधना के माध्यम से? जी बिल्कुल, हम जान सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ऐसे साधना नहीं करनी है। कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है हमें। जैसे हमारा ये जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है जो हमें पता नहीं है। एज अ लेमैन, कॉमन मैन, हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता रहता है। तो स्वर विज्ञान में हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरह से हमारा ब्रह्मांड काम करता है, हम वो बताते हैं। और अगर हम भी अपना जीवन उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलने लग जाएं, तो हमारी अलाइनमेंट हो जाती है यूनिवर्स के साथ। ये एक महाकाल विद्या है, इसको महाकाल विद्या बोला जाता है, क्योंकि ये जो विज्ञान है, ये सीधा हमारे जो भगवान है शिव, उनकी तरफ से आया है। ये विद्या भगवान शिव के द्वारा दी गई है। जी, ये उनके मुख से निकली है। माँ पार्वती को उन्होंने ये विज्ञान दिया, ये ज्ञान दिया। और इसको स्वर विज्ञान, शिव स्वरोदय जो है, उस ये शास्त्र है हमारा, उसमें इस सारे विज्ञान को कुछ 400 के करीब मंत्र हैं, उसमें श्लोक हैं, उसमें बताया गया है। शिव स्वरोदय विज्ञान में मतलब करीबन 400 मंत्र हैं। जी। तो इसमें सभी मंत्र की मतलब अपनी अपनी एक पहचान होती है।
जी, इसमें क्या है कि मंत्रों के द्वारा ही महादेव ने माँ पार्वती को ये इस सारे विज्ञान की जानकारी दी थी। और अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अगर हम इस साधना को करते हैं, ये साधना ऐसी नहीं है कि आपको 2 घंटे बैठना है, ये साधना है आपको 24/7 प्रैक्टिस करना है। हर वक्त अपने सांसों में आपके क्या चल रहा है। हमारे शरीर में 3 मेजर नाड़ियाँ होती हैं, वैसे 72,000 नाड़ियाँ हैं, कुछ ग्रंथों में 3 लाख के करीब नाड़ियों का भी वर्णन किया गया है, बट शिव सूर्योदय में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, जिसमें 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है वो प्रधान नाड़ियां हैं। और जब हमारे नाक से लेफ्ट साइड से सांस आता है तब हमारी ईड़ा नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी जो है वो एक्टिव रहती है। जब राइट साइड से आता है तो सूर्य नाड़ी, जिसको हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, वो एक्टिव रहती है। और ये हमारे सांसों में पिंगला नाड़ी शिव के स्वरूप में और चंद्र नाड़ी पार्वती माँ के स्वरूप में हमारे अंदर रहती है। इसको जब हम जान लेते हैं और इसी नाड़ियों में हमारे 5 तत्व ये भी प्रकट होते हैं, तो इनका जब प्राकट्य होता है हमारे सांसों में, उसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छा पिंगला नाड़ी में अगर मेरा जल तत्व चल रहा है तो उसका कुछ मतलब है, अगर ईड़ा नाड़ी में मेरा पृथ्वी तत्व चल रहा है उसका कुछ मतलब है। तो इसी से हम जानकर उसको जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो चमत्कार होते हैं। मतलब खुद से आदमी चमत्कार भी कर बैठते हैं। जी, ये ऐसी विद्या है जिसमें हम लोग हमारी लाइफ में जो होने वाली अनहोनी घटनाएं हैं उनको भी हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको हम लोग ओवर पावर कर सकते हैं। जैसे कि बोल दे कोई एक्सीडेंट या हादसा होने वाला है तो उसको भी हम टाल सकते हैं। बिल्कुल टाल सकते हैं। जब भी हम घर से निकलते हैं हम हमेशा अपनी नाड़ी चेक करके निकलना चाहिए। जब हमारी नाड़ी में नाक में दोनों नाक से सांस बाहर आ रहा है, वो टाइम हमारे लिए कोई भी इस भौतिक जगत का कार्य करने के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ वो सिर्फ साधना के लिए है। तो उसको मतलब कंट्रोल भी कर सकते हैं खुद से। बिल्कुल हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारी दोनों नासिकाओं से सांस बाहर आ रहा है तो हम ये योग दंड रहता है, तो इसकी मदद से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ कार्य हैं जो हमें ईड़ा नाड़ी में मतलब लेफ्ट नाड़ी में ही करने हैं, कुछ हैं जो हमें पिंगला नाड़ी में ही करने हैं। जैसे जब हम भोजन करते हैं तब हमेशा हमें पिंगला नाड़ी में करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी अब ईड़ा नाड़ी चल रही है तो आप क्या करेंगे, इस योग दंड को अपनी लेफ्ट आर्मपिट में इस तरह से लगा लेंगे। तो 30 सेकेंड से 2 मिनट के अंदर अंदर लेफ्ट से राइट जो है वो शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर हमने इधर से इधर करना है तो इस आर्म में, मतलब जो हमने जिसको हमने एक्टिव करना है उसके ऑपोजिट साइड पे हम इस योग दंड को लगा लेते हैं, तो इससे जो है हमारी नाड़ी चेंज हो जाती है। मतलब ये साधारण सा छोटा सा ये डंडा देखने से बहुत छोटा लगता है और ये इतना बड़ा काम कर देता है। बिल्कुल, ये इसको स्पेशल डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे इसका ये जो एंगल है ये बिल्कुल हमारी आर्मपिट में जो हमारे यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, तो उन प्रेशर पॉइंट्स को ये प्रेस करता है। वो प्रेस होने से जो हमारे ऊर्जा का फ्लो है जो इस तरफ से हो रहा है वो वहाँ ब्लॉक होके जो प्राण है वो दूसरी तरफ से अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उधर से वो नाड़ी का फ्लो शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं आज के साइंस में ये चीज़ अभी भी नहीं हो पाई है। जी, साइंस में अभी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इसको नहीं पकड़ पाए हैं कि शायद बहुत ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान भी नहीं रहता है कि हमारी जो जब हम सांस लेते हैं तो एक टाइम पे एक ही नाड़ी में सांस चलता है, एक ही नॉस्ट्रिल से सांस बाहर आता है, और जब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस बाहर आता है तब हमें कोई भी कार्य नहीं करना है, वो टाइम सिर्फ ध्यान का है। ये मतलब इसी टाइप से जो ऐसा जो बना होगा इसी छड़ी से काबू हो सकता है, मतलब ये चेंज कर सकते हैं स्वर, या फिर किसी भी ऐसा डंडा होगा जिससे कर सकते हैं। देखिए ये तो बना ही इसके लिए, लेकिन अब जो नॉर्मल लोग हैं वो इसको कैरी नहीं करते हैं, उनके पास ये नहीं रहता है, तो हम करवट ले सकते हैं। जैसे अगर मेरे को अपनी राइट साइड की नाड़ी को एक्टिव करना है तो अगर मैं लेफ्ट को नीचे रख के राइट को मैं ऊपर खुला छोड़ दूंगी तो मेरी राइट नॉस्ट्रिल जो है या राइट नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। मतलब जिनके पास ये छड़ी नहीं होगी वो ऐसे भी अपना मतलब स्वर चेंज करके देख सकते हैं। जिस तरह से ऐसे बैठे, अगर मैं इस तरह से करके ऐसे बैठ जाऊंगी तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो मेरी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो करके देख सकते हैं, ये चीज देख सकते हैं। अगर आप चेक करिए इस तरह से, जब हम अपना नाक सांस रखेंगे, सांस लेंगे तो देखेंगे कौन से हाथ पे सांस टच हो रहा है, इसका मतलब आपकी वो वाली जो नाड़ी है वो एक्टिव है। तो अगर आपको चेंज करना है, जैसे अगर सपोज लेफ्ट चल रहा है तो आप लेफ्ट के सहारे बैठिए थोड़ा टेढ़ा होके, राइट को थोड़ा ओपन हल्का कर लीजिए, तो आप देखेंगे थोड़े ही टाइम में राइट नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिव हो जाएगी। या वाइस वर्सा दूसरी तरफ करना है तो हम दूसरी तरफ कर सकते हैं।
ये तो हो गई, आपने स्वर विज्ञान के बारे में बता दिया। अब जरा माता जी आप अपने बारे में कुछ बताइए, जो आप क्यों सब कुछ इतना, मतलब आपका बड़ा व्यापार था उसे छोड़ छाड़ कर आप इतना सरल जीवन अपना लिए, ऐसा क्यों किया? देखिए, ऐसा है कि एक जिम्मेवारी होती है लाइफ में, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं निभा चुकी हूँ। मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, समझदार है, बहुत अच्छे से बिजनेस को हैंडल कर रहा है। 23 साल का है वो। जब वो 20 साल का था तभी उसने धीरे धीरे बिजनेस में आना शुरू कर दिया था। फैक्ट्री है हमारी, परफ्यूम्स बनते हैं उसमें, और वो उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इतने अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो मैं अगर वहाँ से निकल भी आऊँगी तो वो अच्छे से उसको संभाल सकता है। तो ध्यान तो मेरा अध्यात्म में था ही। तो पिछले कुछ टाइम से फिर मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। मैंने अपना साधना उस हिसाब से शुरू की, और कुछ महीने पहले फिर मेरा संन्यास हुआ। कब से हैं आप इस सन्यासी जीवन में? सन्यासी जीवन में तो मुझे 4 महीने हुए हैं। जो एक्चुअली में जो दीक्षा हुई है वो 4 महीने पहले हुई है। और कब से आना चाह रहे थे, आने का प्रयास? 2012 से। जी। जी, तो माता जी कभी आपके, मतलब आपके जो बेटे हैं उन्हें याद नहीं आती आपकी, या फिर आपको उनकी याद नहीं आती? नहीं, याद की ऐसी बात नहीं है। संन्यास का ये मतलब नहीं है कि मैं उसके साथ बिल्कुल डिस्टेंस कर लूँगी, या मैं उससे बात ही नहीं करूँगी, या मैं उसको जब ज़रूरत है मैं उसके साथ हूँ। उसको कहीं पे गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं उसको गाइड करूँगी। और वो शायद इतना समझदार है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको हैंडल कर सकता है, और वो बहुत खुश है मेरे इस फैसले से। और उन्होंने रोका नहीं था जो आपको, मतलब आप माता जी आप क्यों जा रहे हैं, कैसे रहेंगे ये वगैरह? नहीं, वो बहुत खुश है इस फैसले से मेरे, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे अपने लिए भी सोचना चाहिए। तो उसको लगा कि जब मेरी उससे बात होती है, अभी भी जब मेरी उससे बात होती है, तो वो यही कहता है कि आपने सारी ज़िंदगी मेरे लिए सोचा है, तो मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि अब आप कहीं कुछ करना चाह रही हैं अपनी लाइफ में तो मैं आपको कहीं रोकूं। और वो मुझे कहता है कि मम्मा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू।